लैंसन ना बहुत थक गया था। उसको ना बहुत ही ज़्यादा उसने सारा उसकी विंग के लिए विंग का ध्यान रखा और बहुत कुछ किया, इसीलिए ना उसको बहुत टायर्ड हो गया था। विंग से पहले लैंसन सो गया। तो ना विंग सोचता है, विंग फ्लैशबैक पे जाता है। विंग अभी वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल का है। अभी वो पढ़ाई कर रहा है और लैंसन के साथ उसकी मीटिंग हुई थी। लैंसन वो चाइना का यंगेस्ट बिजनेसमैन है, तो उसके कॉलेज में लैंसन आया था। लैंसन और विंग की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। विंग वहाँ का स्टूडेंट था। जब वो 19 साल का था तब विंग और लैंसन की मुलाकात हुई थी। विंग की कोई फैमिली नहीं है, वो एक ऑर्फन है और वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत खूबसूरत है और वो एक ओमेगा बॉय है। तो ना लैंसन जब वहाँ पे गया था, वो लेक्चर देने गया था, क्योंकि उसकी उसकी एक अलग एंटिटी थी। वो बहुत ही ज़्यादा युद्ध पे इम्पैक्ट रख सकता था। तो इसीलिए ना उसको सब वो लैंसन का भी वो 2-3 दिन वो लेक्चर देने गया था। तो 2-3 दिन की मीटअप पे लैंसन विंग के क्लास पे उसका टीचर था। तो जब लैंसन पहली बार विंग को देखता है ना, वो तो उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है और फिर उसे पता चलता है कि विंग कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कितना ज़्यादा ब्रेव है। तो उसने विंग को स्पॉन्सर भी किया था। उसको क्या बोलते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं उसको गाइस, मैं भूल गई। हाँ, उसको स्पॉन्सर किया और उसकी पढ़ाई का आधा खर्चा वो दे रहा था, उसकी कंपनी दे रही थी। तो लैंसन ने ये देखा था विंग कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो विंग को उसने अपने ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑफर किया था, उसका पीए, क्योंकि उसे चाहिए था जो उसके ऊपर चिपके नहीं और बहुत अच्छा सा काम भी करे। और विंग कभी ना खुद को अल्फाज को रिझाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करता था। वो बहुत ही ज़्यादा ना सेटल ओमेगा था कि दूसरे ओमेगास बोलते हैं ना, खुद को खूबसूरत दिखा के वो अल्फाज को रिझाना ये नहीं करता था। लैंसन ने बहुत अच्छे से नोटिस किया था, उसे ऐसा ही कोई चाहिए था अपने काम के लिए। तो ना लैंसन और विंग एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करते हैं। तो 6 महीने ऐसे वो दोनों एक अच्छे दोस्त के बॉन्ड में आ जाते हैं। तो लैंसन को धीरे धीरे पता चलता है कि वो विंग से प्यार करता है। तो एक दिन वो विंग को प्रपोज कर देता है, लेकिन विंग वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उससे लगा था कि वो लैंसन को डिज़र्व नहीं करता। लैंसन तो बहुत हाई प्रोफाइल चाइना की बेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है और वो तो एक ऑर्फन है और उसकी लाइफ ऐसी है और वो नहीं चाहता था कि लैंसन को कभी कोई ऐसा बोले और उसे कोई ऐसा बोले कि वो लैंसन को उसने फंसाया है। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था उसे ऐसा कोई टाइटल मिले कि उसने लैंसन को उससे छीना है। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी लिटरली बिल्कुल भी नहीं मानता। तो विंग ना उसने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया था लैंसन की लाइफ को और उसे बुरा भी लगता था, क्योंकि लैंसन की लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और उसने देखा था कि उसकी मॉम सिर्फ आती और उसके ऊपर सिर्फ उसको बोल के चली जाती कि उसे ये करना है। कभी भी उसके मॉम ने उससे प्यार ही नहीं किया। और उस दिन लैंसन का बर्थडे था और विंग फिर भी काम करता था। लैंसन ने बोला था, अगर तुम्हें मुझे नहीं मानना तो मत मानो, डोंट वरी, लेकिन काम मत छोड़ो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। तो इसलिए विंग ने काम नहीं छोड़ा था। और विंग को कैसे पता चला, उसने एक आर्टिकल पढ़ा था और विंग लैंसन के बारे में, और उस आर्टिकल में सब कुछ था कि लैंसन क्या क्या करता है, क्या खाता है, और वैसे भी तो वो पिए था, उसे सब पता था। फिर उसका बर्थडे आता है तो वो ना देखता है कि लैंसन अपने घर नहीं गया, वो सिर्फ काम पे काम करता। और ना विंग को ये बहुत बुरा लगा। तो ना विंग उसके लिए एक कप केक लाता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे सर। तो ना लैंसन को वो पहले तो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसे भी याद नहीं था
और उसकी फैमिली ने भी उसे कभी उसके बर्थडे पे विश नहीं किया। तो इसलिए ना वो मतलब उसे बर्थडे मनाना नहीं है। तो ना वो लैंसन बोलता नहीं मुझे बर्थडे नहीं मनाना, तुम जाओ। तो विंग बोलता है क्यों नहीं मनाना, देखो मैं भी तो अपना बर्थडे मनाता हूँ ना, मैं एक ऑर्फन हूँ फिर भी मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ। हर किसी को अपना बर्थडे मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए अपने बर्थडे को। तो लैंसन बोलता है नहीं मुझे नहीं करना। तो वहाँ पे उसका एक नैनी था जो लैंसन का बचपन से ख्याल रखता था। तो वहाँ पे वो नैनी भी आई थी क्योंकि वो लैंसन के साथ बर्थडे मनाती थी। तो ना वो नैनी नॉक करती है, उसके हाथों पे भी चॉकलेट केक था, विंग के हाथों में भी चॉकलेट केक था क्योंकि लैंसन चॉकलेट केक पसंद करता था और उसे वनीला फ्लेवर और कुछ भी फ्लेवर सूट नहीं करता था। तो इसीलिए ना वो नहीं खाता, सिर्फ चॉकलेट केक ही वो खा सकता है। तो ना लैंसन ना फिर वो ग्रैनी को देख के मुस्कुराता है, बोलता है ग्रैनी आप यहाँ पे। तो बोलते हैं बचपन से तुम्हारा बर्थडे मनाते आए हैं हम, ऐसे छोड़ दे क्या, नहीं हमारे यंग मास्टर का बर्थडे हमें मनाना है। तो ना विंग बोलता है क्या, फिर ना ग्रैनी समझ जाती कि ये वही है जो लैंसन पसंद करता है। तो ग्रैनी बोलते क्या तुम मेरे साथ आओगे, थोड़ा सा हेल्प कर दोगी मेरी। तो विंग ना खुशी खुशी बोलता है हाँ। तो ना लैंसन बाकी के स्टाफ से बातें कर रहा था, वहाँ पे और 3-4 स्टाफ थे जो लैंसन के घर से गए थे। तो ना वो उससे पूछ रहा था कि आपके बच्चे कैसे है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा पूछ रहा था। तो ग्रैनी बोलती है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज़ उसकी लाइफ में खुशियाँ बन के ज़रूर आना। मुझे पता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अपने बैकग्राउंड के लिए प्लीज़ उसे खुद से दूर मत करो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। उसे मतलब पैसों से कभी मतलब नहीं था, उसे प्यार से मतलब है। उसको कभी भी प्यार नहीं मिला है कि तुम उसको प्यार नहीं दोगे। तो ना लविंग बोलता है उसकी फैमिली है, उसके मॉम डैड है, उसके गगा है। तो बोलता है होकर भी नहीं है, बचपन से वो बच्चा अकेला रहा है। 5-6 साल की उम्र में उसे लंदन अकेले भेज दिया गया, उसकी बेटर फ्यूचर के लिए। अकेला, वो अकेला था तब, सिर्फ मैं थी उसके पास। वहाँ पे उसके मैंशन में उसके सारे नौकर चाकर हम थे, हम 3-4 लोग थे जब उसको बर्थडे मनाते थे। उसकी फैमिली कभी उससे एक बार फ़ोन भी नहीं करती थी बर्थडे के दिन। हाँ, जब उन्हें याद आ जाता था 1-1.5 हफ्ता बाद वो गिफ्ट भेजे थे और सब कुछ क्या बोलते हैं वो ना रोने लगती है, उसका गला भर जाता है। तो विंग ना उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है लैंसन के लिए। वो ना लैंसन को देखता है, वो बैठा हुआ था वहाँ पे और उन लोगों से बातें कर रहा था। तो ना लैंसन खड़ा होता है और कुछ निकालने के लिए, तो ना विंग ना वहाँ पे भाग के जाता है और लैंसन को कर लेता है और रोने लगता है और बोलता है लव यू टू। तो ना लैंसन पहले स्टंट हो जाता है कि अभी ये इसके साथ हुआ क्या, मतलब ये तो उनका कभी पता ही नहीं था। तो ना लैंसन बोलता है कि सच में। फिर विंग बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहूँगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनाना चाहूँगी तो ही मानूंगा वरना नहीं। तो ना लैंसन बोलता है तो फिर ठीक है चलो शादी कर लेते हैं अभी के अभी। तो ना लैंसन बोलता है, विंग बोलता है क्या सच में। फिर लैंसन बोलता है तुम जो बोलो वही होगा। तो विंग बोलता है तुम्हारी फैमिली। तो बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को चूज़ करता हूँ या क्या किसी को, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विंग बोलता है ओके तो चलो अपनी फैमिली से मिलाओ मुझे। तो लैंसन बोलता है अभी तो सब लोग कहीं और होंगे, उनका कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, क्या हम परसों मिले, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी हमें। तो विंग बोलता है तो बोलता है क्या इस दौरान हम शादी कर लें। तो लैंसन ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है नहीं यार अभी तुम्हारे फैमिली को बोल देते हैं। तो बोलते नहीं पहले रजिस्ट्री ऑफ मैरिज कर लेते हैं फिर बोल देते हैं ना। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि लैंसन
लिटरली बिल्कुल भी अपनी फैमिली को उसकी शादी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। तो लैंसन तो महा खुश, उसके बर्थडे पे उसे इतना ज़्यादा खुशी मिली। फिर उन दोनों ने रजिस्ट्री मैरिज की, कोर्ट मैरिज करने के बाद लैंसन ने अपने मॉम डैड और गगो से अपॉइंटमेंट ली कि वो उससे बात करना चाहता है। तो उनको मिला। फिर वो जाके लैंसन ने अपने हस्बैंड को उनसे मीटअप करवाया। पहले तो मैडम लैन मान नहीं रही थी और बोल रही थी कि ये क्या बेहूदगी है, तुमने हमसे बिना पूछे शादी कैसे कर ली। तो ना वहाँ पे लैन शिचन ने उसकी मॉम को समझाया कि उसकी खुशियाँ है मॉम, वो उसके साथ खुश है तो मान लीजिए ना। तो मैडम लैन भी कुछ भी नहीं बोलती और बोलती अच्छा ठीक है। वो विंग को मान लेती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनको नहीं लगा था कि वो मतलब शिचन के वक्त वो बहुत चूज़ी हुई थी। वो लैन मतलब यानली को बहुत सारी बातें वो बोली थी वो, और उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया था। तो यानली ना उसकी मतलब मैडम लैन को ना देख रही थी और ना बोलते कि हिपोक्रेट, दोगल इंसान, ऐसा ना वो अपने मन में बोली थी। तो ना लैंसन मतलब उसे पता था कि उसकी मॉम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, उसके डैड को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए ना वो उसे मतलब वो सिर्फ बीइंग को दिखाना चाहता था कि अच्छा देख लो ये है, ठीक है, बता दिया मैंने। तो लैंसन की शादी पूरे चाइना में, पूरे दुनिया में मतलब लास्ट हुआ कि लैंसन ने मतलब चाइना के बेस्ट बिजनेसमैन ने शादी कर ली। तो विंग ना खुश हो गया था, क्योंकि लैंसन ने मतलब विंग ने ये नहीं कहा था कि पूरे चाइना को बता दो, उसने कहा था उसकी फैमिली को बता दो सिर्फ, और लैंसन ने तो पूरे दुनिया को बता दिया था। तो इसलिए ना वो बहुत खुश भी था और वो उसे थोड़ा बुरा भी लगा कि लैंसन के बारे में उसकी मॉम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दैट वाज नॉट राइट ना, उसकी मॉम डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि लैंसन के साथ ऐसा हुआ। फिर भी विंग ना एक ट्राई लेना चाहता था कि लैंसन की मॉम डैड उसके साथ अच्छे से एक फैमिली वाला रिलेशन रखे। तो ना उन लोगों ने डिनर किया। वहाँ पे ना सब लोग सब कुछ सिर्फ जो लैंसन नहीं खा पाता है वो था। तो ना उसे ना मतलब देख रहा था लैंसन सिर्फ सूप पी रहा है। तो ना वो उसे बहुत बुरा लगता है कि उन्हें पता था कि लैंसन भी उनके साथ डिनर करेगा, लेकिन उन्होंने ये किया। उसे कुछ दिनों में पता चल गया था कि लैंसन को किस चीज़ से एलर्जी है, कुछ चीज़ से नहीं, लेकिन उसकी फैमिली को कुछ नहीं पता, सिंगल नथिंग। फिर भी वो बहुत कोशिश करता है, वो लैंसन को समझाता है कि वो अपने मॉम डैड से ज़्यादा गुस्सा ना करे, वो ज़्यादा क्या बोलता है उसके साथ बात करे। तो विंग लैंसन हमेशा से एक मुस्कुराहट देता था और वो कुछ नहीं बोलता था, वो ना एकदम चुप हो जाता था, उसे कुछ भी नहीं बोलना था। वो सिर्फ ना विंग को देखता था और वो अपने काम पे ले चला जाता था। तो विंग ना उसे बहुत बुरा लगता था लैंसन के लिए कि उसके पास फैमिली नहीं है और लैंसन के पास होकर भी नहीं है, उसे बहुत बुरा लगता था। विंग बहुत बार मैडम लैन से बात करने की कोशिश करता है इस बारे में, लेकिन मैडम लैन बोलती मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये चैरिटी करनी है। फिर विंग ना मन में बोलता था चैरिटी करने में क्या फ़ायदा, खुद के बच्चे को ही खुद पाल नहीं पाते और दूसरों के बच्चे की ज़िंदगी को सेट करने जाता है दोगल इंसान। ऐसा बोल कर ना विंग ना लैंसन के साथ बहुत खुश रहता। तो लैंसन ना विंग को बोलता है कि तुम अभी तक मेरे पिए हो, तुम ही रहोगे। तो विंग बोलता है मैं क्यों रहूँ। फिर बोलता क्यों ना, तुम मेरे हस्बैंड हो ना। तो बोलता है हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा नौकर क्यों बनूँ। तो बोलते तुम मेरे नौकर नहीं, तुम मेरे मालिक हो। ऐसा बोल के विंग और लैंसन का दिन जाता है और विंग अपने क्या बोलते हैं सोच से बाहर आता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब और नहीं। उनको खुश करने के चक्कर में मैं अपने हस्बैंड को दुखी नहीं करना चाहता। अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ खुश है तो ठीक है,
अगर उनके साथ नहीं तो वो दूर ही रहे। मैं अभी एक फ़ैमिली बनाने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। हम हमारी फ़ैमिली बनाएंगे, उनको ही हमारी फ़ैमिली बनना होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। दैट इज़ नॉट मैटर, जस्ट ऑल बिकॉज मैटर इज़ यू। जंगकुक लैंसन सो गया था, विंग भी लैंसन की फोrehead पे किस करके सो जाता है और सुबह होती है और लैंसन भी को नींद से उठता है और विंग को वो खाना के मतलब ब्रेकफास्ट कराता है। तो वहाँ पे मैडम लैन या ली सब लोग आते हैं और विंग से मिलने के लिए। विंग भी बहुत अच्छे से सब लोगों को ग्रीट करता है, मिलता है। लैंसन भी बोलता है और लैंसन बोलता है कि मैं आता हूँ, ऐसा बोल के ना वो उठ के चला जाता है। फिर शिचेन उसके पास जाता है, बोलते तुम हमसे गुस्सा हो ना? तो लैंसन बोलता है क्यों, मैं आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा भाई? तो बोलता है कि मॉम मुझसे ज़्यादा प्यार करती तुम्हारे बारे में। तो बोलते हैं मॉम की गलती है, वो आपकी नहीं। आपसे गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो मेरे से बहुत प्यार करते हो, वही बहुत है भाई। और उस बातों का मतलब अभी कोई मतलब नहीं है और मैं अभी अपने लाइफ में खुश हूँ, आप अपने लाइफ में खुश रहिए। मॉम डैड को भी अपने लाइफ में खुश रहने दीजिए, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाइए। मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। ऐसे आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरा एक सेकंड चैनल है, वहाँ पे जब भी जाके वॉन्गशन FF देख